190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीचाई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीचाई 10 साल के लिए नाअहल भी हो गए। बानी पीचाई पर 10 और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। बानी पीचाई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक किया गया। तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी को खवातीन बैरक्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से ज्यादा समाते हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े। बानी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। ऐसे फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अगर 7 रोज में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में आज स्याह दिन है। अलकादिर ट्रस्ट का पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया है। सवाल हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। शिबली फराज ने कहा कि इस केस में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। अफसोस, मुल्क में ये रवाज बन चुका, जो फलाही काम करता है उसे सजा दी जाती है। मुल्क के निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। कोई नहीं जानता ये सज़ा क्यों हुई। सज़ा में ये भी शामिल है कि यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया जाए। बानी पीचाई की बहन अलीमा खान का रद्द-ए-अमल, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा ये एक बेहुदा फैसला है, पूरी दुनिया में मजम्मती करारदाद पेश करेंगे। बानी ने कहा है जितना जेल में रहना पड़ा रहेंगे। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जरताज गुल बोली बानी पीचाई बगैर किसी डील के बाहर आएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा फैसले में हुकूमत की बदनीयती आया है। ये 8 फरवरी को इलेक्शन हारे थे, आज फिर हारे हैं। शौकत यूसुफजई का कहना था फैसले से मुल्क में जारी सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों को धचका लगेगा। आज इंसाफ का बोल बाला हुआ है। ये सजा कानून और मेरिट के मुताबिक है। रिश्वत और डाके का जवाब दलील और कानून से दें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का 190 मिलियन पाउंड केस में रद्द-ए-अमल। कहा यह पाकिस्तान में रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। उन्होंने केस को मेरिट की बजाय सियासी तौर पर लड़ा। मामले को मजहब से जोड़ना इससे बड़ा जुर्म है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। तवक्को है अपील आई तो अपने नंबर पर मुकर्रर की जाएगी और फैसला मेरिट पर आएगा। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा हुआ पैसा किसी शख्सियत का नहीं, अवाम का होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की सजा को मुकफ़ाते अमल करार दे दिया। कहा कि सारी दुनिया को चोर कहने वाले की अपनी चोरी साबित हो चुकी। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाह पेश करना चाहिए थे। आज के फैसले से एनआरओ की तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। बगावत हो या करप्शन, किसी भी केस में माफी नहीं मिलेगी। रियासत को आगे ले जाने के लिए 9 मई और 26 नवंबर के फैसले भी आने चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल चौधरी ने कहा यह अवाम के खून से अपनी जेबें भरते रहे। आज का फैसला इस चीज की दलील है। बैरिस्टर अकील ने कहा आज इंसाफ होता हुआ नजर आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे हुए। पीटीआई वर्कर्स को पैगाम है, आपने घबराना नहीं, अभी 9 मई के फैसले आने हैं। उधर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, कारकुनान की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स, नारेबाजी की गई। शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल होने का ऐलान। महमूद अचकज़ई, उमर अयूब, असद कैसर की शाहिद खाकान से मुलाकात, साथ चलने की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए सबको इकट्ठे होना होगा। 3 हफ्तों में अगला लाहे अमल बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत देंगे। असद कैसर ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अदालती निजाम पर स्याह धब्बा करार दे दिया। उधर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम ने कहा कि अगर आज के फैसले से पैगाम दिया गया कि समझौता कर ले तो ऐसा नहीं होगा। केस जब आला अदलिया में जाएगा तो चीजें सामने आएंगी। इनके लिए बानी पीटीआई से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं।
190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद अब मुज़ाकरात रुक जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पहले ही कह दिया था कि बानी पीटीआई को सजा होगी। हाईकोर्ट से भी पीटीआई को मायूसी होगी। उन्होंने मुलाकात पर भी शादियाने बजाए थे। पीटीआई को मर्जी के मुताबिक एनआरओ नहीं मिल रहा। जो हुकूमत दे रही है पीटीआई वो लेने को तैयार नहीं। पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। 190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो गई। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। फैसले के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। वहां ज़ेरे तालीम बच्चों ने मुझे दावत दी है, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे, मजहब के साथ दुनिया की तालीम देंगे। अब तावीज, गंडे और जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए, नफरत नहीं, तहजीब की जरूरत है। सोशल मीडिया पर जो देखें आंखें बंद करके यकीन ना करें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। जराये के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। मुल्की सियासी पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई ने मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी को अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई पर चोरी साबित हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त अटैक्स हुए। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? मिलिट्री कोर्ट में कितने लोग हैं, कितनों को सजा हुई, तफसीलात दें। अदालत ने विफाकी हुकूमत से कुल मुल्जिमान और सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिनहास के नाम की मंजूरी। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रैकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तफाक किया गया। इजलासों में इस्लामाबाद से 20 और बलूचिस्तान से 11 नामों पर गौर किया गया। पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट खला में छोड़ दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EO-1 डिजास्टर रिस्पांस शहरी मनसूबाबंदी ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया। ISPR के मुताबिक सेटेलाइट मादनियात, तेल और गैस के शुबों, ग्लेशियर की कसाद बाजारी और आबी वसाइल की निगरानी में मुआवनत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेटेलाइट की कामयाब रवानगी पर कौम और मुतालिका टीम को मुबारकबाद दी। कहा जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की खुद किफालत की जानिब बड़ा कदम है। इंटरनेट का मसला बुहरानी कैफियत इख्तियार कर चुका। VPN से भी कुछ नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा ने जवाब दिया कि इस वक्त VPN का कोई मसला नहीं, सारिफीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बरतानिया और यूक्रेन में 100 साल शराकतदारी का मुआहदा तय। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत दौरा यूक्रेन के दौरान किए। कीयर स्टारमर ने कहा, यूक्रेन की आज़ादी और तरक्की के लिए बरतानिया हमेशा साथ खड़ा रहेगा। यूक्रेनी सदर की मुमकिन जंगबंदी के बाद बरतानिया और फ्रांस से अमन फौज तैनात करने की दरखास्त। उधर रूस ने 25 यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक कर दी। शाम में अबूरी हुकूमत के कायद अहमद अल शरा ने कहा कि इसराइल बफर जोन में पेशकदमी के लिए हीले बना रहा है, इसे वहां से निकलना होगा। अहमद अल शरा ने बावर कराया कि शाम इसराइल के साथ मुश्तरका बफर जोन में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब दमिश्क में 12 साल बाद हस्पानवी सिफारत खाने पर परचम लहरा दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर बशारुल असद की माजूली के बाद मगरबी ममालिक का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का सिलसिला जारी है।